गुड़िया बड़ी बहन थी और कुकू छोटा भाई। गुड़िया अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। कुकू अभी छोटा था, इसलिए वो हमेशा अपनी बहन से लड़ाई करता और अपनी बहन का कोई कहना ना मानता था। अम्मा, कल कुकू को मैंने झाड़ियों के पास जाने से मना भी किया था, लेकिन कुकू ने मेरी एक ना सुनी और झाड़ियों में चला गया। मुझे कुछ हुआ? बताओ बताओ, मैं जाऊंगा। जंगल में उड़ना मुझे भी आता है, मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। मम्मा, इसे कहें मुझे अपने साथ ना लेकर जाया करे, मैं खुद चला जाऊंगा बाहर। कुकू बेटा, गुड़िया बड़ी बहन है आपकी, हमेशा बड़े बहन भाइयों का कहना मानते हैं। बड़े बहन भाई माता पिता की जगह होते हैं। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अब लड़ाई छोड़ दो, चलो बाहर जाते हैं। फिर दोनों बहन भाई जंगल घूमने चले जाते हैं। गुड़िया नदी से पानी पी रही थी कि कुकू फिर से झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। जब गुड़िया पानी पी लेती है तो अपने भाई को ना देखकर परेशान हो जाती है। कुकू, कुकू भाई, आप कहाँ हैं? झाड़ियों में छुपा हुआ कुकू गुड़िया को परेशान देखकर हंस रहा था। अब मुझे ढूंढ कर दिखाओ, फिर पता चलेगा तुम्हारा। गुड़िया थक जाती है और कुकू को ढूंढते ढूंढते दूर चली जाती है। कुकू भी आहिस्ता से झाड़ियों से निकलता है और दूसरी तरफ उड़ जाता है। अंकल, अंकल तोते, आपने मेरे भाई को कहीं देखा है क्या? नहीं, तुम्हारा भाई इस तरफ तो नहीं आया। तुम वापस जाओ, वो यहाँ नहीं आया होगा। गुड़िया वापस चली जाती है। अंकल, अंकल कबूतर, क्या आपने मेरे भाई को कहीं देखा है? थोड़ी चिड़िया, आपका भाई इस तरफ तो नहीं आया। मैं तो सुबह से यहाँ बैठा हुआ हूँ। गोरी कौवी पास से गुजर रही थी, वो रुकती है। गुड़िया, तुम्हारा भाई कुकू पहाड़ों की तरफ जा रहा था, मैंने उसे अभी अभी देखा है। गुड़िया जल्दी से उड़ती है और पहाड़ों की तरफ चली जाती है। कुकू पहाड़ों के पास बैठा हुआ था और एक छोटे से पौधे से काले फल तोड़ तोड़ कर खा रहा था। गुड़िया वहाँ आ जाती है और आते ही शोर मचाती है। मत खाओ, आप ये फल मत खाओ। मैंने मम्मा को कभी ये फल खाते हुए नहीं देखा। ये जहरीला फल भी हो सकता है। जल गई ना मुझसे, मैंने फल ढूंढ लिया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं फल ढूंढ सकता हूँ और दाना भी। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कल से मैं अकेला ही जंगल आया करूँगा। कुकू फिर से वो काले फल खाने लगता है। थोड़ी देर बाद कुकू को चक्कर आने लगते हैं और कुकू की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो गिर जाता है। कुकू, कुकू भाई, उठिए, आंखें खोलिए। गुड़िया रोने लग जाती है। मैंने मना भी किया था आपको कि आप ये फल मत खाइए। गुड़िया जल्दी से अपने घर वापस जाती है और अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। पहाड़ों के पास काले फल, गुड़िया बेटी, वो तो जहरीले फल हैं, इसीलिए तो कोई भी पक्षी वो फल नहीं खाता। मम्मा, हमें जल्दी जाना होगा, कुकू वहाँ गिरा पड़ा है। गुड़िया बेटी, इसे जल्दी से लाल फूल का रस पिलाना होगा। लाल फूल के रस से ही अब कुकू ठीक हो सकता है। लेकिन मम्मा, लाल फूल कहाँ से मिलेंगे? लाल फूल दूसरे जंगल में झरने के पास है। गुड़िया बेटी, मैं कुकू को लेकर घर जाती हूँ और आप किसी तरह वो लाल फूल लेकर आओ। फिर गुड़िया की मम्मा कुकू को उठाकर घर ले जाती है और गुड़िया लाल फूल लेने दूसरे जंगल निकल जाती है। गुड़िया को दूसरे जंगल के रास्तों का अच्छी तरह मालूम नहीं था, इसलिए वो रास्ते का पूछती है। माँ जी, क्या झरने को यही रास्ता जाता है? हाँ बेटी, झरने का रास्ता यही है। आप वहाँ क्या करने जा रही हो? फाख्ता माँ जी, मैं वहाँ लाल फूल लेने जा रही हूँ। मेरे भाई ने जहरीला फल खा लिया है। लाल फूल? रुको, मैं अभी आपको लाल फूल देती हूँ। मेरे पास लाल फूल हैं घर में। फिर बूढ़ी फाख्ता अपने घर में जाती है और घर से लाल फूल लाकर गुड़िया को दे देती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे जल्दी से जाना होगा। गुड़िया जल्दी से वापस उड़ती है। रात हो जाती है। गुड़िया अंधेरे में उड़ती हुई घर पहुँच जाती है। ले आई मेरी बेटी लाल फूल? हाँ मम्मा, मैं ले आई हूँ। फिर गुड़िया की मम्मा उस लाल फूल के रस के चंद कतरे कुकू के मुंह में डालती है। थोड़ी देर बाद कुकू आंखें खोल लेता है। गुड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरे कुकू भाई ने आंखें खोल ली है। अगर आपको कुछ हो जाता तो? कुकू भाई, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। कुकू बेटा, बहन की तरफ देखो, कैसे परेशान है आपके लिए। आपकी वजह से हम कितना परेशान हुए, आप सोच भी नहीं सकते हो। मम्मा,
गुड़िया बहन, मुझे माफ कर दें। मैंने आपकी बात ना मानी और वो जहरीले फल खा लिए। मैं दोबारा कभी भी आपके बिना जंगल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं छोटा हूँ और आप बड़ी। फिर कुकू अपनी बहन के गले लग जाता है और गुड़िया अपने भाई से प्यार करती है। अब उठ भी जाएं, शायद आप भूल गए हैं आज हमारे कुकू का जन्मदिन है। पापा चिड़िया उठ जाता है। मालूम है, मुझे मालूम है, मैंने सब कर लिया है। पापा, झंडियाँ और गुब्बारे कहाँ हैं? फिर पापा चिड़िया अपने बेटे को एक बैग पकड़ाता है। इस बैग में झंडियाँ और गुब्बारे हैं। अब जल्दी से आसपास के सारे पेड़ सजा दो और मैं अपने बेटे के जन्मदिन के लिए एक बड़ा केक लेकर आता हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। ऐसे कहते हुए कुकू अपने पापा के गले से लग जाता है। पापा चिड़िया चले जाते हैं। मैं अपने बेटे की मदद करती हूँ। फिर वो माँ बेटा अपने घर की सजावट करते हैं। वो अपने घर के ऊपर गुब्बारे और झंडियाँ लगाते हैं और आसपास के सारे पेड़ों को अच्छे से सजा देते हैं। मम्मा, अब मैं जल्दी से अपने दोस्तों को भी बता आता हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू वहाँ से चला जाता है। जल्दी आना बेटा। नदी पर कुकू अपने दोस्तों को बताता है। मेरे पापा इतने सारे गुब्बारे और झंडियाँ लेकर आए थे। मैंने और मेरी मम्मा ने सारे पेड़ भी सजा दिए हैं, तो फिर केक भी जरूर कटेगा। हाँ, मेरे पापा केक लेने गए हुए हैं। तुम्हारे मम्मा पापा तो बहुत गरीब हैं, फिर उन्होंने ये सब कैसे किया? मेरे मम्मा पापा बहुत अच्छे हैं, मगर मेरे मम्मा पापा से कम ही। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा, वो कुकू का बच्चा मुझे चढ़ा रहा था। उसने सारे पेड़ भी सजा लिए हैं और घर भी, हर तरफ झंडियाँ और गुब्बारे लगाए हैं उसने। चुप कर जा मेरे बेटे, चुप कर जा। वो गरीब चिड़िया का बच्चा अपना जन्मदिन इतनी धूमधाम से कभी नहीं मना सकता। कालू, उठो और कुछ करो, कुछ ऐसा करो वो सब खुशियाँ ना मना सके। अगर ऐसा है तो फिर मुझे अपने दोस्त गरजू बादल के पास जाना होगा। मेरा दोस्त गरजू बादल करेगा बारिश और खराब होंगी कुकू की झंडियाँ और गुब्बारे। मैं अभी जाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो सीधा सागर पर अपने शरारती दोस्त गरजू बादल के पास जाता है। गरजू यार, चिड़िया के बेटे का जन्मदिन है, वो सब बहुत खुश हैं और तुमसे उनकी खुशी देख नहीं होती। क्या मैंने सच कहा? हाँ यार, मेरे साथ चलो और उनकी सारी तैयारी खराब कर दो। नारियल पानी पिलाओगे ना मुझे? हाँ, जरूर। फिर कालू गरजू बादल को साथ लेकर वहाँ से जाता है और जाकर बरसात शुरू करता है। अपने घर के बाहर बैठे हुए कुकू और उसकी मम्मा बहुत परेशान थे। सब खराब हो गया। मम्मा, झंडियाँ भी टूट गई और सारे गुब्बारे भी फट गए। बेटा, मौसम तो ऐसा ना था, फिर न जाने ये बारिश कैसे आ गई। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आपके पापा केक लेकर आने ही वाले होंगे, हम केक काट लेंगे। अब मैं जाता हूँ, दोस्त कौवे, सब खराब हो गया। ऐसे गरजू बरसात करके चला जाता है। पापा चिड़िया खुशी खुशी केक लेकर आ रहा था कि गोरी कौवी सीधी उड़ती हुई आती है और पापा चिड़िया से टकरा जाती है। केक नीचे गिरता है और टूट जाता है, सब मिट्टी में मिल जाता है। सॉरी चिड़ा जी, मैंने देखा ही नहीं। मेरे बेटे के जन्मदिन का केक भी टूट गया है। अब मैं अपने बेटे से क्या कहूँगा जाकर? हलवा बना लेना घर में। मगर पापा चिड़िया गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब हुआ ना सारा काम सीधा, गुब्बारे भी फट गए, झंडियाँ टूट गईं और केक हुआ खराब। अब मेरा जग्गू खुश हो जाएगा। पापा चिड़िया, मम्मा चिड़िया और कुकू अपने घर के बाहर बहुत उदास बैठे हुए थे। मिट्ठू, कबूतर, कीकी और छोटा तोता सब आ जाते हैं। ये तो सब खराब हो गया, सब टूट गया और केक भी टूट गया, बहुत बुरा हुआ। दूर से अपने नानों को देखकर कुकू उछलने लगता है।
नानो नानो, मेरी नानो आ रही है। फिर कुकू की नानो पहुंच जाती है। ये रहा मेरे बेटे के जन्मदिन का केक, ये झंडियाँ और ये गुब्बारे। अब आप सब मिलकर जल्दी से पेड़ों को सजा दें। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो सब फिर से सारे पेड़ सजा देते हैं और फिर बड़ा केक एक पेड़ की डाल पर रखा हुआ देखकर दूर बैठे कौवे तो रो ही सकते थे। जग्गू बेटा, सच्ची बात ही है, किसी से जलने से कुछ नहीं होता। चिड़िया का बेटा फिर से जीत गया और तुम हार गए। थैंक यू नानो। मैं कैसे भूल सकती थी कि आज मेरे नवासे का जन्मदिन है। हाँ माँ, हम आपको बुलाना भूल गए, मगर आप कैसे भूल सकती हैं। ऐसे वो सब बहुत खुश थे।